आखिरकार परमेश्वर के लोगों को पहचानने या धर्मी या पवित्र लोग या परमेश्वर की सच्ची कलीसिया को मैं कैसे जानूं, मैं कैसे पहचानूं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, यह जानना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। तभी मैं समझ पाऊंगा कि मैं एक सच्ची कलीसिया से संबंधित हूं या नहीं। मैं ये कैसे जानूं, ये सवाल हमेशा मेरे मन में बना रहता है। कैसे मैं जानूं कि मैं सच्ची कलीसिया से संबंधित हूं या नहीं? आइए आज के इस वीडियो में से जानते हैं। प्रिय दर्शकों, एक नए सवाल के साथ आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं आज की इस वीडियो में, जहां पर हम मिलकर परमेश्वर के वचन से उन सवालों के जवाब का गहन अध्ययन करते हैं जिनके बारे में शायद ही हमने कभी सुना होगा। और आज एक नए सवाल के साथ फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं और आज का सवाल हमें इस बात को समझने में पूरी तरह से मदद करेगा। हम पिछली कुछ वीडियो से कुछ खास बातों के विषय में सीख रहे हैं जो खास करके आज इस अंतिम समय में जानना आपके मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बात कि क्या मैं एक सच्ची कलीसिया से संबंधित हूँ या जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ क्या वो मेरे लिए उचित या सही स्थान है या नहीं है, अर्थात कि मैं जिस मार्ग पर हूँ क्या वो मार्ग मुझे उद्धार की ओर लेकर जाता है या नहीं लेकर जाता है। इन सभी सवालों का एक जवाब कि अर्थात क्या जिस कलीसिया से मैं संबंधित हूँ क्या वो सच्ची कलीसिया है या नहीं, ये सवाल आपके मेरे सामने बारंबार आता है। और आज का सवाल कि अंत समय की कलीसिया की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनसे मैं समझ सकता हूं कि वो एक सच्ची कलीसिया है। मैं उसे कैसे पहचानूं, मैं उसे कैसे जानूं कि ये सचमुच में परमेश्वर के लोग हैं या परमेश्वर की कलीसिया है। ये सवाल आज आपके मेरे सामने, और सवाल कि हम इसे आखिरकार समझे कैसे, मैं इसे समझना चाहता हूं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में गोता लगाते हैं और एक गहन अध्ययन के जरिए से जानते हैं कि आज परमेश्वर आपको और मुझे क्या सिखाना चाहते हैं कि हम कैसे जानें, कैसे पहचानें उस कलीसिया को जो परमेश्वर के प्रति वफादार, परमेश्वर के प्रति ईमानदार और सच्चाई से चलती है। सही अर्थों में बाइबल में से केवल एक ही सच्ची कलीसिया, ये बात तो पक्की है। परमेश्वर का वचन भी इस बारे में बात करता है कि एक ही सच्ची कलीसिया है। तो आज दुनिया में हम देखते हैं कि हजारों कलीसियाएं हैं और सभी कलीसियाँ ये दावा करती है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम सच्ची कलीसिया है, हम एकमात्र कलीसिया है, हम परमेश्वर की दुल्हन है, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम पवित्र जनों में हैं। तो आखिर मैं कैसे पहचानूं? क्योंकि सभी के सिद्धांत या मान्यताएं या जो उनके रैतिक विधियां हैं या रीति रिवाज है वो सबके अलग हैं। बाइबल कहती है कि केवल एक ही देह है जिसमें यीशु अपने अंतिम समय के लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं? मसीह की दुल्हन। आइए मैं आपके लिए इफिसियों 4:4 पढ़ना चाहता हूं। इफिसियों 4 अध्याय उसकी 4 आयत, और यहां इस प्रकार से लिखा गया है, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। यहां पर बाइबल साफ कहती है कि एक ही आत्मा है, एक ही देह, और हम एक ही देह होने के लिए बुलाए गए हैं। तो फिर दुनिया में इतनी सारी कलीसियाएं क्यों हैं? तो दुनिया में इतने सारे लोग क्यों हैं? तो इतनी सारी देह क्यों हैं? देखिए, याद रखिए कि परमेश्वर की एक ही देह है जो सच्ची कलीसिया है, जो परमेश्वर के सच्चे लोग हैं। तो फिर हम कैसे पहचानें, कैसे इस बात को जानें कि कौन सी परमेश्वर की सच्ची कलीसिया है? जब हम एक ही कलीसिया की खोज करते हैं या एक ही कलीसिया का अध्ययन करते हैं या उनके बारे में छानबीन करते हैं तो हम पाते हैं कि सैकड़ों कलीसियाएं हैं जो खुद को मसीह कहते हैं, और उनमें से हर एक जो वो कहते हैं कि हम बाइबल पर आधारित है, वो दावा करते हैं कि हम बाइबल की शिक्षाओं को मानते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। सत्यों के एक ईमानदार साधक के लिए सच्ची कलीसिया का खोजना कठिन हो सकता है। कहीं मैं सच्चाई पर चलना चाहता हूँ, मैं सच्चाई का पालन करना चाहता हूँ और मैं ऐसी कलीसिया चाहता हूँ जो सच्चाई का पालन करती हो। यह आपके लिए बहुत मुश्किल या मेरे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्रभु अपने लोगों को जो खोज करते हैं वो उनके प्रति आभारी रहते हैं, जिन्होंने हमारे लिए एक दुविधा को हल किया है। यीशु मसीह ने आपको मेरे लिए इस दुविधा को भी हल कर दिया है कि हम कैसे पहचानें, कैसे उन विशेषताओं को ढूंढें। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय हमें बताता है कि प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसकी वो हमें बताता है कि परमेश्वर की सच्ची कलीसिया उस अध्याय में प्रकट की गई है। आप अगर प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय को ध्यान से पढ़ें तो वहाँ पर जो एक स्त्री है, आप जानते हैं कि भविष्यवाणी में एक स्त्री एक कलीसिया को बताती है। तो जो 12 अध्याय है वो परमेश्वर की सच्ची कलीसिया है।
आप उसका अध्ययन करें और आप पाएंगे कि क्या विशेषताएं वहाँ पर हैं। और साथ में वो एक शुद्ध स्त्री के बारे में वहाँ पर बात की गई है। तो वो शुद्ध स्त्री जो एक सच्ची कलीसिया का प्रतीक है। फिर से, एक शुद्ध स्त्री जिसको वहाँ दर्शाया गया है वो एक सच्ची कलीसिया का प्रतीक है। एक स्त्री एक कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है। इफिसियों 5:23 से 32 में आप पढ़ सकते हैं कि एक स्त्री जो वो कलीसिया को दर्शाती है। तो अगर वो शुद्ध स्त्री है अर्थात वो शुद्ध कलीसिया है। तो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय को आप ध्यान से पढ़ें और आप पाएंगे कि शास्त्र में वहाँ क्या बताता है। शास्त्र में बताता है कि केवल 2 कलीसियाएं हैं। एक परमेश्वर की कलीसिया जो हम प्रकाशित वाक्य 14:12 में पाते हैं, और दूसरी जो वो शैतान की कलीसिया जिसे हम प्रकाशित वाक्य 17 में पाते हैं। दोनों कलीसियाओं का विवरण जो वो परमेश्वर के वचन में किया गया है। प्रकाशित वाक्य 12 में जो वो परमेश्वर की सच्ची कलीसिया है, और प्रकाशित वाक्य 17 में जो वो कलीसिया है जो कहते तो हैं कि हम परमेश्वर के हैं, पर उनका जो चलाने वाला है वो शैतान है। अगर हम बड़े गहराई से देखें, गौर से देखें, तो वो कलीसिया जो परमेश्वर की सच्चाई का सिर्फ दावा करते हैं पर उस पर चलते नहीं हैं, उनका अनुसरण नहीं करते हैं, वो परमेश्वर द्वारा वो शैतान द्वारा चलाए गए लोग हैं। अंत समय कलीसिया में 2 विशेषताएं होगी। खास करके मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम विशेषताओं को ढूंढ रहे हैं। तो जो अंत समय की कलीसिया है, जो परमेश्वर के सच्चे लोग हैं, जो परमेश्वर की सच्ची कलीसिया है, जो परमेश्वर की एकमात्र देह, उनमें 2 बड़ी विशेषताएं होगी। वे पहली बात कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे और यीशु की गवाही देंगे। मैं फिर से उस आयत को जो हम पिछले कुछ वीडियो से बार बार पढ़ रहे हैं, फिर से मैं उस आयत को आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसकी 17 आयत। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसकी 17 आयत यहाँ इस प्रकार लिखा गया है, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। फिर से मैं इस आयत को आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। यहाँ फिर से वो अजगर, वो शैतान उस स्त्री पर जिसे जो कलीसिया को बताती है उससे क्रोधित हुआ। और ये क्या है? इसकी जो शेष संतान है, जो आखिरी लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं, जो बकिया कलीसिया है, वो लोग जो परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, वो लोग जो परमेश्वर की सच्चाइयों पर चलते हैं, वो लोग जो परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं और परमेश्वर के लिए वो सब कुछ सह जाते हैं। उन्हें परमेश्वर के अलावा किसी से कुछ लेना देना नहीं, अर्थात वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं। उनमें कौन सी 2 विशेषताएं हैं? पहली कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, और दूसरी कि वो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। चलो पहले मैं इस बात को आपके सामने लेकर आना चाहूँगा जो आपके लिए मेरे लिए आसान है कि यीशु की गवाही देने का क्या मतलब हो सकता है। यीशु की गवाही देने पर स्थिर होने का क्या मतलब हो सकता है। तो यीशु की गवाही या यीशु मसीह की गवाही क्या है, आइए इसके बारे में सीखते हैं। बाइबल हमें प्रकाशित वाक्य 19:10 में इसका सटीक जवाब देती है। प्रकाशित वाक्य 19:10 में उसका जो आखिरी सेंटेंस है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। अब इसका क्या मतलब है? अब मैं इसको कैसे जानूं कि आखिरकार यहां पर क्या कहना चाहता है। भविष्यवाणी शब्द का अर्थ है, क्या है भविष्यवाणी शब्द का अर्थ? भविष्यद्वक्ता के माध्यम से ईश्वर द्वारा या परमेश्वर द्वारा दिया गया जो संदेश है, वो संदेश जो हर एक जन को प्रेरित करता है। फिर से भविष्यवाणी का क्या मतलब है कि उन भविष्यद्वक्ताओं द्वारा, परमेश्वर के लोगों द्वारा, जिन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल करके उनको क्या किया, परमेश्वर का जो संदेश है जो लोगों को प्रेरित करता है, उसे भविष्यवाणी कहा जाता है। और साधारण शब्दों में भविष्य में होने वाली जो बातें, होने वाली जो घटनाएं हैं, उनके विषय में बताना क्या है, भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी का एक अर्थ है कि भविष्य की घटनाओं की पहले ही सूचना दे देना, पूर्व सूचना देना। हालांकि आम तौर पर ऐसा नहीं हो सकता है, जैसा आप और मैं जानते हैं कि पूर्व सूचना देना। वाक्यांश भविष्यवाणी की आत्मा, जिसे मैंने पहले पढ़ दिया है, क्योंकि यीशु की गवाही क्या है, भविष्यवाणी की आत्मा है। तो भविष्यवाणी की आत्मा मुख्य रूप से पवित्र आत्मा के एक विशिष्ट उपहार के रूप में पवित्र आत्मा की अभिव्यक्ति को संकेत करता है। फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं, आपको ध्यान दें। भविष्यवाणी की आत्मा मुख्य रूप से पवित्र आत्मा के विशिष्ट यानी कि मुख्य उपहार के रूप में आत्मा की अभिव्यक्ति को संकेत करता है।
जो प्राप्तकर्ता को, जो उस भविष्यवाणी की आत्मा को जो प्राप्त करता है, जो प्राप्तकर्ता को स्थिर करता है और उसे आधिकारिक रूप से परमेश्वर के संदेशवाहक के रूप में बोलने में मदद करता है। तो भविष्यवाणी की आत्मा का क्या अर्थ है? भविष्यवाणी की आत्मा का अर्थ है कि वो जन जो आने वाली घटनाओं को बताए, यानी कि भविष्यद्वक्ता, और पवित्र आत्मा की बहुतायत की जो अभिव्यक्ति है उसको वो क्या कर सके, प्राप्त कर सके, और परमेश्वर के आधिकारिक संदेशवाहक के, यानी कि परमेश्वर के जो संदेश है उन्हें लोगों तक पहुंचाए, उन्हें यानी कि परमेश्वर के वचन को और आसानी और सटीकता और स्पष्टता से समझने में मदद करे। तो ये है यीशु की गवाही देने पर स्थिर होने का मतलब, अर्थात कि वो उन भविष्यद्वक्ताओं की जिन्हें परमेश्वर ने आखिरी समय के लिए क्या किया, ऊपर उठाया, और उनके जरिए से जो बातें परमेश्वर ने बताई उनका अनुसरण करना। बाइबल जो पहले स्थान पर है, जिसका अनुसरण बहुतायत से किया जाना चाहिए, जिसकी परिपूर्ति की जानी चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारी बातें आप और मैं ऐसे हों कि मैं परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से पढ़ रहा था, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं। मैं कैसे समझूं कि परमेश्वर यहां पर क्या कहना चाहते हैं, मुझे क्या बताना चाहते हैं। तो ये जो आखिरी समय के लिए जो भविष्यद्वक्ता परमेश्वर ने चुने हैं, वो इस बात को आपको और मुझे बताने में मदद करेंगे। जब हम उनके लेखन पर, उन्होंने जो बातें लिखी है, जब उन पर हम विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर के संदेश है आखिरी समय के लिए, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर जो लिखा गया कि यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, तो वो उसे पूरा करते हैं। तो पहली बात आपके मेरे सामने कि यीशु की गवाही देने पर स्थिर होने का क्या मतलब है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बाइबल के अलावा भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पुस्तकों को लिखा और उसका हमें अध्ययन करना चाहिए, उनका हमें अनुसरण करना चाहिए? जी हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल में बहुत सारे भविष्यद्वक्ता हैं जिन्होंने ऐसे भविष्यद्वक्ताओं की ओर इशारा किया जो परमेश्वर के लोग तो कहलाए जाते हैं, पर उनकी किताबें जो वो बाइबल में शामिल नहीं है। बाइबल के लेखक अपने 20 से अधिक समकालीन, यानी कि जो उन बाइबल के लेखकों के साथ जिन्होंने काम किया या जिन उनके समय में जो रहे थे, उनकी ओर वो इशारा करते हैं और कहते हैं जिनके पास भविष्यवाणी का उपहार था। हालांकि उनके संदेश बाइबल में शामिल नहीं है, पर फिर भी वो क्या थे, परमेश्वर की ओर से भविष्यद्वक्ता थे। जैसे कि नातान नबी की पुस्तक हम बाइबल में पाते हैं नहीं, गाद, ईदो, आगबस और ऐसे अन्य लोग थे। आप दूसरा शमूएल स्क्रीन में जो यहाँ पर आयतें दी गई है, आप इन पर जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये लोग थे जो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता लोग थे, पर इनकी जो बातें हैं या इनकी जो किताबें जो इन्होंने पुस्तकें लिखी है या इन्होंने जो कहा है वो बाइबल में हम नहीं पाते हैं, पर फिर भी ये परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता कहलाए गए। और हम देखते हैं कि यह स्पष्ट है कि भविष्यवाणी का उपहार मनुष्य के लिए प्रतिबंधित नहीं था, या तो पुराने नियम में या नए नियम के समय में। क्योंकि हम नए नियम में अगर देखें तो देबोरा और हुल्दा और ऐसे जैसे कि फिलिपुस की 4 पुत्रियां, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्हें परमेश्वर की ओर से इस्तेमाल किया गया और वो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता नहीं कहलाई गई। तो परमेश्वर ने पुरुष स्त्री सभी को अपना दास दासी या अपने लोग होने के लिए इस्तेमाल किया। और अंत समय के भविष्यद्वक्ता, क्योंकि अगर आप मत्ती उसका 24 अध्याय में अगर आगे पढ़ें तो वहाँ पर जो लिखा गया कि हम आपके अंत समय को कैसे पहचानेंगे गुरु, और यीशु ने कहा कि आप युद्ध की चर्चा सुनोगे, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, और साथ में जो वो भूडोल होंगे, भूकंप आएंगे, और साथ में ये भी कहा है कि आप भरमाए ना जाना, क्योंकि ऐसा दिन नज़दीक है जब लोग कहेंगे कि जब झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। तो आखिर में आपने सुना हो कि बहुत सारी दुनिया में आज अंत समय में भविष्यद्वक्ता हैं। हम कैसे पहचाने कि कौन से सच्चे भविष्यद्वक्ता हैं, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे जन हैं जो सच में परमेश्वर की ओर से हैं, जिन्हें सच में परमेश्वर का पवित्र आत्मा दिया गया है। वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ओर से बोलते हैं, शैतान के आत्मा की तरफ से नहीं, यानी कि दुष्ट आत्मा की तरफ से नहीं। उनकी अगुवाई परमेश्वर का आत्मा करता है, दुष्ट आत्मा नहीं। हम कैसे पहचानेंगे? तो अंत समय के भविष्यद्वक्ता को पहचानना बहुत ज़रूरी है। नए नियम के लेखक कहीं प्रस्तावित नहीं करते हैं कि भविष्यवाणी का उपहार नए नियम के कलीसिया के साथ समाप्त हो गया था, वो कहीं नहीं कहते हैं। और अगर आप योएल की पुस्तक को पढ़ें 2 का 28 में उसमें कहा गया कि
आपके बेटे और बेटियां, दास और दासियां कहते वो क्या करेंगे? वो स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे। और ये अंत समय के लिए भी लागू होता है मेरे प्यारों। इसके विपरीत पौलुस ने प्रचार किया कि इफिसियों 4:11 में आत्मा के अन्य उपहारों के साथ क्या लिखा गया है? इफिसियों 4:11 में, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। क्या लिखा है इफिसियों 4 में? उसमें लिखा गया है कि जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। हमें एक होना है मेरे प्यारों, परमेश्वर की पहचान में, परमेश्वर के विश्वास में, यीशु मसीह की पहचान में। हमें एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, हमें एक सिद्ध मनुष्य बनना है, एक परिपक्व मनुष्य बनना है। और मसीह के डील डॉल में, अर्थात उनके पूरे उस देह में जब तक पूरी तरह से ना बढ़ जाएं, हमें निरंतर आगे बढ़ना और सच्चाई का अनुसरण करना है। देखिए कितना खूबसूरती से यहां पर आपको और मुझे पौलुस ने बताया। पद 11 में सूचीबद्ध अन्य अद्वितीय उपहार अभी भी कलीसिया में आवश्यक है। ऐसे बहुत सारे उपहार हैं, हो सकता है कि वो आज आपको और मुझे ना देखें, जैसे कि वो देखने में ना आते हों, जैसे कि स्वप्न या दर्शन या फिर परमेश्वर की आवाज़ को सुनाया जाना। शायद ये आज नहीं होता, पर फिर भी ऐसे बहुत सारे उपहार हैं जिनके ज़रिए से परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करते हैं। परमेश्वर के वचन की समझ दुआओं के ज़रिए से, और अंतर आत्मा जिसे हम कहते हैं विवेक के ज़रिए से परमेश्वर आपसे मुझसे बातचीत करते हैं, और इन भविष्यद्वक्ताओं के ज़रिए से जो सच में परमेश्वर का अनुसरण करते हैं और परमेश्वर की ओर से। अभी हम आगे देखेंगे कि मैं कैसे पहचानूंगा कि जो दास है, जो भविष्यद्वक्ता है, वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था कि मसीह ने यह भी कहा था कि आखिरी समय में झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। उनकी चेतावनी परमेश्वर ने दी थी, हमें जो उनसे सावधान रहना है ताकि आप और मैं भरमाए ना जाएं, जिसने मत्ती 24 अध्याय में जिनके बारे में कहा गया है। यदि यह संभव था कि झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे जो चुने हुए को भरमाएंगे, तो हम कैसे पहचान सकते हैं? तो हमें उन लोगों की परीक्षा कैसे कर सकते हैं? कैसे उन्हें जांच सकते हैं? कैसे उन्हें परख सकते हैं जिन्हें जो आत्मिक उपहार दिए गए वो परमेश्वर की तरफ से हैं, कहीं दूसरी जगह से नहीं? उनके पास जो भविष्य के बारे में जो बताने की जो सामर्थ्य है वो परमेश्वर की ओर से मिली है, ना कि किसी और की ओर से। यह जानने के लिए कि उन भविष्यद्वक्ताओं के पास जो उपहार है वो सत्य का उपहार है, हम कैसे पहचानेंगे? बाइबल हमें इसके लिए कुछ मानक देती है जिसके जरिए से हम माप सकते हैं कि ये जो दास कह रहा है, ये जो भविष्यद्वक्ता है, ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। इसके लिए 4 बातें आपके मेरे सामने आती है जिनके जरिए से हम जांच सकते हैं, परख सकते हैं। और ये बातें जो हम सीख रहे हैं मेरे प्यारों, इनका अध्ययन गहराई से करें ताकि हम अंत समय में उन भविष्यद्वक्ताओं को पहचान सके जो परमेश्वर की ओर से होने का दावा करते। पहली जांच या पहली परख, भविष्यद्वक्ता का निजी जीवन है। भविष्यद्वक्ता का निजी जीवन जो है वो धर्म ग्रंथों के सिद्धांतों और शिक्षाओं के अनुरूप होगा, जो आप मत्ती 7:15-20 में पढ़ते हैं। अर्थात आप उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। उनके जो फल हैं, आत्मिक फल आप और मैं जानते हैं, जो आप गलातियों 5 की जो 22 और 23 से पढ़ सकते हैं, वो फल उनमें होने चाहिए। पहली जो जांच परख है वो ये है कि आप उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। अगर वो आत्मा के फल उनमें हैं तो वो परमेश्वर की ओर से हैं। और दूसरी बात, इसी तरह संदेश पवित्र शास्त्र के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा। अर्थात यशायाह 8:20 जब आप पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि उन्हें जो कुछ वो बोलते हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुकूल होना चाहिए, उसके अनुरूप होना चाहिए, वो उससे बाहर या अपनी तरफ से नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, उनकी सेवकाई मसीह को परमेश्वर के पुत्र और मानव जाति के उद्धारकर्ता के रूप में उठाएगी। वो अपने आप को नहीं, अपनी सेवकाई को नहीं, अपने आप को कभी ऊंचा नहीं उठाएंगे, पर वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सच्चे और जीवते उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ऊपर उठाएंगे। वो मानेंगे कि परमेश्वर जो वो परमेश्वर के पुत्र हैं और वही मानव जाति के सच्चे उद्धारकर्ता हैं। और चौथी बात, पूर्ण भविष्यवाणियों के द्वारा सेवकाई की पुष्टि की जाएगी। अर्थात वो जो भी कहेंगे वो पूरा होता जाएगा।
तो ये 4 बातें हैं मेरे प्यारों, जिनके ज़रिए से आप और मैं ये स्पष्टता से जान सकते हैं कि मैं जिस भविष्यवक्ता को सुनता हूँ या जिनका मैं अनुसरण करता हूँ और जिनकी बातों को मैं मानता हूँ, क्या वो सच में परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं है। ये 4 बातें हमें पूरी तरह से क्लियर करती है और इन 4 बातों को हम बहुत गहराई से पढ़ेंगे कि करके, पर आने वाली वीडियो का आप इंतजार करें जहां पर हम इन बातों को एक एक करके बड़ी गहराई से पढ़ेंगे। यशाया 8:20 कहती है, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, यशाया 8:20, और यहां लिखा गया है, व्यवस्था और चितौनियों ही की चर्चा किया करो, यदि वे लोग इस वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। देखिए, साफ लिखा गया उन लोगों के लिए कि जो खुद को भविष्यवक्ता कहते हैं, परमेश्वर के दास कहते हैं, परमेश्वर के पवित्र जन कहते हैं, अगर वे परमेश्वर के वचन के अनुसार ना बोले तो वो फिर परमेश्वर के लोग या दास या पवित्र जन नहीं हैं। आजकल मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल आप और मैं अगर परमेश्वर के दासों को पहचानना चाहते हैं तो हम उन्हें जो पवित्र आत्मा के उपहार है उससे पहचानते हैं कि वो चंगाई करता है, या बहुत खूबसूरत गीत गाते हैं, बहुत खूबसूरत प्रचार वो करते हैं, या उन्हें चंगाई का वरदान मिला हुआ, या कोई भी ऐसे वरदान। देखिए मेरे प्यारो, ये वरदान दूसरे स्रोत से भी आ सकते हैं, शैतान की तरफ से भी आ सकते हैं, लेकिन तो ये बिल्कुल सही मानक नहीं है कि हम परमेश्वर के लोगों को उनके जो आत्मा का उपहार दिया गया उनके ज़रिए से पहचाने। नहीं, अगर आप परमेश्वर के दासों को पहचानना चाहते हैं तो उन्हें पवित्र आत्मा के फलों से पहचानें। वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, उनका प्रेम का आखिरकार क्या मतलब है। तो ये सारी बातें जो आत्मा के 9 फल जो हम गलातियों की पुस्तक में पढ़ते हैं वो उनमें प्रकट होने चाहिए मेरे प्यारों। तो ये था कि यीशु की गवाही पर स्थिर रहते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है भविष्यवाणी की आत्मा, यानी कि जो उन बातों पर विश्वास करते हैं जो भविष्यद्वक्ता द्वारा आखिरी समय के लिए दी गई है, जिन्हें परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं पर उन्हें बताया, उन्हें दर्शाया, ताकि वो जाकर लोगों को बता सके। तो उन भविष्यद्वक्ताओं का अनुसरण, उन भविष्यद्वक्ताओं की बातों का पालन करना जो खास करके आखिरी समय के लिए संदेश देते हैं। और दूसरी बात जो है कि कलीसिया को हम कैसे पहचाने, सच्ची कलीसिया को, कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का जो खास बात यहाँ कही गई वो 10 आज्ञाओं के लिए कही गई है। 10 आज्ञा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम 10 आज्ञाओं को मानते हैं, हम 10 आज्ञाओं का पालन करते हैं। सच्ची कलीसिया उन सभी 10 आज्ञाओं का पालन करेगी जिसमें सारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सारी पहली 4 जो परमेश्वर से हमारी संबंधित है, और अगली 6 जो हमारे पड़ोसी से, हमारे भाई से, हमारी बहन से जो संबंधित है। तो मैं 10 की 10 आज्ञाओं का पालन करता हूं साफ। अगर उनमें से एक भी अगर मुझसे चूक जाती है तो याद रखें कि मैं सब में गिर जाता हूं। आप इसे जो पढ़ सकते हैं, परमेश्वर का कलाम जो मैं साफ कहता है कि अगर मैं एक में भी चूक गया तो मैं सब बातों में चूक गया। तो इसलिए हमें वो 10 आज्ञाएं जैसी कही गई है वैसी की वैसी उनका पालन करना, चाहे वो पहली आज्ञा हो, दूसरी आज्ञा हो, तीसरी हो, चौथी हो, कोई भी आज्ञा हो। और इन आज्ञाओं का आखिरकार मतलब क्या है, ये वीडियो जो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आने वाली अगली जो कुछ वीडियो होगी उसमें हम इसका भी अध्ययन करेंगे कि 10 आज्ञाएं जो है, जो परमेश्वर ने मुझसे कही है, उनका आखिरकार मतलब क्या है, कैसे मैं उनका पालन कर सकता हूँ। उनका 10 की 10 आज्ञाओं का पालन कर मैं मानता हूँ, पर मैं आपसे साफ कह देना चाहता हूँ, जो हम पढ़ते हैं और जो उनका मतलब है, दोनों में बहुत फ़र्क है। मैं जैसा पढ़ता हूँ कि आप एक ही परमेश्वर का अनुसरण करना, यानी कि एक परमेश्वर को छोड़कर आपका दूसरा परमेश्वर नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे हाँ, मैं जी एक ही परमेश्वर की आराधना करता हूँ, मैं सच्चे जीवते परमेश्वर को मानता हूँ, मैं यीशु मसीह से ही प्रार्थना करता हूँ, उन्हीं का ही पालन करता हूँ। आप जानते हैं कि आपकी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे जो वो ईश्वर हो सकते हैं, यहाँ तक कि एक मोबाइल आपके मेरे लिए ईश्वर है। अब आप बोलेंगे भाई आप ये क्या कह रहे हैं, एक मोबाइल हमारे लिए ईश्वर? जी हाँ, आपकी पति या पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता भी आपके लिए एक दूसरे ईश्वर की तरह हो सकते हैं। भाई ये तो आप बहुत ज़्यादा कह रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारो, जो हम पढ़ते हैं 10 आज्ञाओं को और जो उनका गहन मतलब है, वो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसीलिए 10 आज्ञाओं का गहराई से अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है।
जो हम आने वाली वीडियो में धीरे धीरे करते चले जाएंगे। पर आज के लिए ये ज़रूरी है कि हम 10 आज्ञाओं का पालन करें। और बाइबल कहती है कि हमें एक देह होने के लिए बुलाया गया है, और हम उसके लिए हमारी जो बुलाहट है उसको हम पूरा भी अपने आप में होने दें। और एक बहुत ही खूबसूरत आयत है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना 10:16। यूहन्ना 10:16 कहती है, मेरे पास और भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। क्या लिखा? मेरे पास और भी भेड़ें हैं। परमेश्वर बहुत से लोगों को बुलाना चाहते हैं, पर वो अभी उनकी सच्ची कलीसिया में नहीं है। वो उनकी ईमानदार, वफादार या सच्ची कलीसिया में शामिल नहीं है। और परमेश्वर उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग आएं और इस पवित्र कलीसिया में, इस सच्ची कलीसिया में मिले, जो परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। उन्हें कहा गया है मेरी प्रजा। और यूहन्ना 10:27 भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मुझे उनका भी लाना अवश्य है, और वो मेरा शब्द सुनेंगे, और एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। आमीन। परमेश्वर अपने लोगों को जो बाहर है, जो इस सच्चाई का अनुसरण नहीं कर रहे, उन्हें लगता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, दशमांश देते हैं, टाइट देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, और हम परमेश्वर के लोग हैं। नहीं मेरे प्यारों, ये बिल्कुल भी गलत मानक है कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है। बाइबल का अध्ययन करना, वचनों का अध्ययन करना, और प्रार्थना में लीन होना, और दशमांश, टाइट, ऑफरिंग, इन सब का दिया जाना, ये बहुत ज़रूरी है। पर आखिरी समय में इससे भी बढ़कर कुछ और बातें हैं जिनका आपका और मेरा अनुसरण करना बहुत ज़रूरी है। बाइबल कहते हैं कि हाँ, जो आखिरी दिन होंगे वो नूह की तरह होंगे। परमेश्वर एक जहाज, उस टाइम में जहाज था, और आज वो सच्ची कलीसिया है। उस टाइम परमेश्वर जो वो बुला रहे थे, आज आपको और मुझको भी बुला रहे हैं कि हम कलीसिया में शामिल हो सके। तो क्या आप तैयार हैं कि आप एक सच्ची कलीसिया को ढूंढें, जो परमेश्वर का अनुसरण करती है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती है, उनकी गवाही देने पर स्थिर है, जो परमेश्वर की बातों को वैसे ही मानती है जैसे वचन प्रकट करता है? आप प्रार्थना करें, दुआ करें कि परमेश्वर आप मुझे अनुसरण करें कि मैं सच्ची कलीसिया में शामिल हो सकूं, उससे संबंध रख सकूं, और ताकि जब आप दूसरे आगमन में आएँ तो मैं भी उस दुल्हन के साथ जिसको आपने तैयार किया, जिसका आप इंतजार करें, उस दुल्हन के साथ मैं भी आपके साथ उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकूं। परमेश्वर एक ही दुल्हन को लेने आ रहे हैं मेरे प्यारे, इस बात का ध्यान रखें। एक ही सच्ची कलीसिया को लेने आ रहे हैं। आप बाइबल का गहराई से अध्ययन करें और जांचें, परखें, ढूंढ ढांड करें कि बाइबल के मुताबिक जो कलीसिया है वो कौन सी कलीसिया है। कौन से ऐसे जन हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की बातों को वैसे ही मानते हैं जैसा वचन कहता है। आप इस पर अगर और जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए हैं, आप जाएं, उनका अध्ययन करें, आपको और नई जानकारी मिल जाएगी। अगर आप आशीषित हुए हैं तो इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर साझा करें ताकि वो भी आपकी तरह आशीषित हो सके। परमेश्वर इस आखिरी समय में आपकी और मेरी बहुत तायद से मदद करें, जहाँ पर हम ये जान सकें कि परमेश्वर की सच्ची कलीसिया कौन सी है, और इन 2 विशेषताओं को आप ध्यान से देखें। और आने वाले दिनों में इन विशेषताओं को हम और भी गहराई से पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि आखिरकार अंत समय की कलीसिया है वो कैसी दिखती है, वो कैसी है, और वो कैसी होगी, मैं उसमें कैसे शामिल हो सकता हूँ। आप प्रार्थना करते रहें कि हम यूं ही लगातार परमेश्वर के वचन से उस गहन अध्ययन को करते जाए जो हमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए पूरी तरह से तैयार करेगा। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बहुत आयत से बनी रहे। आमीन।